नेक्स्ट हमारा है टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम जो ह्यूमंस हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कैसे कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो हमारे में होता है प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट्स होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है वो देखते हैं। अब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। क्या है? लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है ऑफ वेरियस डायमीटर्स, मतलब जितने ऑर्गेनिजम्स में हैं उनमें अलग अलग लेंथ का होगा। क्लियर? अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? अलग अलग वेरिंग डायमीटर का होगा हमारा कौन? एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जितना ये कहाँ से शुरू होता है? हमारा माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। जहाँ से हम लोग फूड खाते हैं और जहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है वहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म हो जाता है। क्लियर? ये हमारा एलिमेंट्री सिस्टम है या एलिमेंट्री कैनाल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है। क्या है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जैसे पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में हमारा सलाइवा बनता है, जो पार्शियल डाइजेशन कर देता है, फूड को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। ये हो जाता है हमारा पार्शियल डाइजेशन। और इसमें हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टमक में। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज है। उसके बाद हमारा क्या है? हमारा लीवर भी है। क्या है? ये हमारा लीवर भी है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कैसे देखते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू हो जाता है हमारा माउथ से। जब तक जो हम लोग फूड खाते हैं वहीं से हमारा पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है या डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? फूड को हम लोग खाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड और हमारा टीथ मिल के उसको क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? हमारा माउथ से। कोई भी आज के बात पूछे अगर कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कहाँ से शुरू होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? माउथ से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है उसमें है हमारा ओरल कैविटी। जो हमारा माउथ का सिस्टम है वो हमारा ओरल कैविटी जो है, जहाँ से हमारा सलाइवरी ग्लैंड, टीथ मिलके क्या कर देते हैं? पार्शियल डाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा पहला यूनिट है। क्लियर? ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा ओइसोफेगस। इसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप। ओइसोफेगस को क्या बोला जाता है? फूड पाइप। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन पार्ट जो है वो क्या है? स्टमक। यहीं पे सारा फूड आके स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस या जूसेस निकलते हैं जो इसको क्या करते हैं? पचाने का शुरुआत कर देते हैं। तो ये हमारा लीवर है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कौन सा? गॉल ब्लैडर। ये छोटा सा ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा गॉल ब्लैडर है। क्लियर? और ये हमारा क्या है? येलो पार्ट पैनक्रियाज है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है हमारा इंटेस्टाइन्स। क्लियर? तो इस इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का ही बस स्मॉल है, सबसे ज़्यादा लंबा यही होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला बाहर वाला जो पार्ट है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अगर नापे तो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। क्लियर? उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट जो है वो एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से निकलेगा? हमारा एनस से। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है।
अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना नहीं पचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर भी निकालते हैं। क्लियर। तो जो फूड होता है उसको पहले सिंपलर फॉर्म में करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना हमारे बॉडी के लिए आसान हो जाएगा। अगर एक एप्पल खा रहे हैं हम लोग तो पूरा एप्पल एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, ठीक है, उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, विटामिन्स निकलते हैं, प्रोटीन्स निकलेगा, ठीक है, तो ये सारा चीज़ एब्जॉर्ब होता है, ना कि एप्पल। क्लियर। अब आता है कि हमारा जो फूड है उसमें से क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहला हमारा स्टार्च होगा, और क्या होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा और विटामिन्स होगा। क्लियर। तो सिंपलर में जब कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में, तो इसमें से हम लोग को क्या मिलता है, हमारा अलग अलग चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, फैट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा। क्लियर। इतना दूर समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे और इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे।